अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी बॉडी के अंदर नी जॉइंट एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये हिंज टाइप का मॉडिफाइड साइनोवियल जॉइंट है जो कि डबल कॉन्डाइलर और एक सैडल जॉइंट जो कि पेटेलोफेमोरल जॉइंट है उससे मिलकर बनता है। ये जॉइंट 3 डिग्रीज के अंदर मोशन को लो करता है, जिसमें फ्लैगजिन एक्सटेंशन, मीडियल और लेटरल रोटेशन, जबकि तीसरी पैसिव अबडक्शन और एडक्शन है। डबल कॉन्डाइलर्स और इन तीनों डिग्रीज की मूवमेंट की वजह से ये एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। इस जॉइंट के अंदर इनकॉन्ग्रुएंस या इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसको बहुत सारे लिगामेंट्स और स्ट्रक्चर्स सपोर्ट दे रहे होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जॉइंट कैप्सूल, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स और क्यू एंगल को स्टडी करेंगे। नी जॉइंट के अंदर 3 बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है, जबकि जो फिबुला है ये नी जॉइंट का पार्ट नहीं होती। नी जॉइंट के अंदर 2 लार्ज बोन्स जिसमें फीमर और टिबिया है, जबकि तीसरी सेस्माइड बोन है। ये सेस्माइड बोन पेटेलोफेमोरल आर्टिकुलेशन बनाएगी। फीमर के डिस्टल कॉन्डाइल्स टिबिया के प्रोक्सिमल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल है वो लेटरल कॉन्डाइल की निस्बत साइज में लार्ज होता है। अगर फीमर को लेटरल एस्पेक्ट से देखें तो कॉन्डाइल्स जो हैं वो मोर कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि जो टिबियल प्लेट्यूज हैं ये कनकेव होते हैं, लेकिन इनकी कनकेविटी इतनी कम होती है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आते हैं। फेमोरल कॉन्डाइल की ये कन्वेक्सिटी टिबिया पर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है, जबकि टिबियल प्लेट्यूज पे मेनिस्कस की अटैचमेंट होती है जो कि इसकी कनकेविटी को बढ़ा देती है, जो जॉइंट की कॉन्ग्रुएंस को मेंटेन करती है। जॉइंट कैप्सूल इस पूरी आर्टिकुलेशंस को कवर किए होता है। अगर नी पर से स्किन को ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर डाइसेक्ट करें तो जॉइंट कैप्सूल आपको 2 लेयर्स में नजर आएगा। जो इसकी आउटर लेयर है वो फाइब्रस है, जबकि साइनोवियल लेयर इनर लेयर होती है। फाइबर्स की ये आउटर लेयर लिगामेंट्स की कंटिन्यूएशन और ब्लेंडिंग में अपना रोल प्ले करती है। फाइब्रस लेयर की प्रोक्सिमल अटैचमेंट कॉन्डाइल्स के मार्जिन और इंटर कॉन्डाइलर फोसा में होती है, जबकि इसकी डिस्टल अटैचमेंट टिबियल कॉन्डाइल्स पर होगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन आर्टिकुलर कार्टिलेज फीमोरल और टिबियल कॉन्डाइल्स को कवर की होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन में रोल प्ले करती है, जो कि जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये प्रोप्रियोसेप्शन या सेंसरी सिस्टम के तौर पे काम करती है। इसके अंदर जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं ये जॉइंट की पोजीशनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। इन मैकेनोरिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से मस्कुलर मीडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इस तरह मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस तरह इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी और प्रोप्रियोसेप्शन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। नी जॉइंट के अंदर अगर लिगामेंट्स की बात करें, जिसमें इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स होते हैं जो कि क्रूशिएट्स लिगामेंट्स हैं, कोरोनरी लिगामेंट है और ट्रांसवर्स लिगामेंट, और इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में मेनिस्कस भी होता है। इन लिगामेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स को देखेंगे। नी के अंदर एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स 5 होते हैं। जो कोलेटरल लिगामेंट्स हैं ये फीमर की टिबिया पर साइड टू साइड मूवमेंट्स को स्टेबल रखते हैं। फेब्युलर कोलेटरल लिगामेंट को लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की जो प्रोक्सिमल अटैचमेंट है वो फीमर के लेटरल कॉन्डाइल पर होगी, जबकि जो इसकी डिस्टल अटैचमेंट है ये हेड ऑफ फेबुला के लेटरल एस्पेक्ट पर होती है। बाइसेप्स फेमोरस का टेंडन भी इसी साइड पर इंसर्ट होता है। इसकी वजह से जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें इंजरी की जो प्रेवलेंस है वो MCL से कम होती है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टिबियल या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की जो प्रोक्सिमल अटैचमेंट है ये एडक्टर टुबरकल के जस्ट बिलो होती है, जबकि डिस्टली इसके फाइबर्स टिबियल कॉन्डाइल पे होते हैं और कुछ फाइबर्स इसके मेनिस्कस के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ये वेल्गस फोर्स को अपोज करता है, साथ ही एक्सेसिव मीडियल रोटेशन को
प्रिवेंट करता है। इसके बरअक्स जो FCL है ये वेरस फोर्स को अपोज करता है और एक्सेसिव लेटरल रोटेशन को प्रिवेंट करेगा। ये दोनों कोलैटरल लिगामेंट्स मिलकर नी को हाइपर एक्सटेंड होने से बचाते हैं। एक्सटेंशन के अंदर ये दोनों कोलैटरल लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, जबकि फ्लैगिंग के अंदर लिगामेंट्स की टेंशन कम हो जाती है। 30 डिग्री फ्लैगिंग के अंदर जो कि रेस्टिंग पोजीशन है, इन लिगामेंट्स पर टेंशन मिनिमम होगी। 20 to 30 डिग्री फ्लैगिंग के बाद ये लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। पैटेलर लिगामेंट क्वाड्राइसेप्स फेमोरस टेंडन की एक्सपेंशन है, जिसमें वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस के जो फ्लैट टेंडन्स हैं एक्सटेंड होते हुए ये पटेला पर अटैच होते हैं और साथ ही इसके मार्जिन्स को कवर करते हुए ये टिबियल ट्यूबरासिटी पर जाकर अटैच हो जाते हैं। पटेला क्वाड्राइसेप्स फेमोरस के लिए एक्सटेंशन के दौरान पुली का काम करता है। ओब्लीक पोप्लिटियल लिगामेंट और आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल को पोस्टीरोमीडियल और पोस्टीरोलेटरल रेनफोर्स करते हुए जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों लिगामेंट पोस्टीरियरली पाए जाते हैं। ओब्लीक पोप्लिटियल लिगामेंट सेमी मेम्ब्रेनस की एक्सपेंशन है। आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट फेबुलर हेड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर अटैच होता है, जबकि इसकी प्रोक्सिमल अटैचमेंट नी जॉइंट के पोस्टीरियरली होती है और ये जॉइंट कैप्सूल को पोस्टीरोलेटरल स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। क्यू एंगल, ये एंगल क्वाड्राइसेप्स मसल और पेटेलर टेंडन के दरमियान होता है। एंगल को मालूम करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और मिड ऑफ पेटेला को एक एक्सिस में रखता है, जबकि दूसरे एक्सिस को हम टिबियल टुबरकल और मिड ऑफ पेटेला में ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के दरमियान का जो एक्सिस या एंगल है उसे हम क्यू एंगल कहते हैं। ये क्यू एंगल फीमर के ओब्लीक होने और पटेला की लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फेवर करता है। फीमेल्स के अंदर वाइडर पेल्विस होने की वजह से ये एंगल मेल्स की निस्बत ज्यादा होता है। जीनोवेरम या जीनोवेल्गम को हम वेट बेरिंग एक्सिस के थ्रू भी असेस कर सकते हैं। वेट बेरिंग एक्सिस टिबिया और फीमर के दरमियान का एक्सिस है। वेट बेरिंग एक्सिस 185 डिग्री होता है। अगर ये एक्सिस 185 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो जीनोवेल्गम काज होता है। कि ये एक्सिस या एंगल 180 या 175 से बिलो आ जाए तो इसे हम जीनोवेरियम कहेंगे। जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ये वेल्गस फोर्स को अपोज कर रहा होता है। वेल्गस फोर्स असल में नी की अबडक्शन है, जबकि अडक्शन या जो वेरस फोर्स है इसको लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो अपोज करता है। क्यू एंगल के ये प्रॉब्लम्स बच्चों में रिकेट्स या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, जबकि बड़ों में आर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हो सकते हैं। जीनोवेल्गम के अंदर जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है इसमें लैक्सिटी आ जाती है, वो अडक्टर्स हैं वो टाइटन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मीडियल कॉन्डाइल्स है वो अपवर्ड लिफ्ट करेगा और जो सारी फोर्स है वो लेटरल कॉन्डाइल्स पर आ जाएगी। लेटरल कॉन्डाइल्स पर एक्सेसिव फोर्स की वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, जिसको हम आर्थरोसिस कहते हैं। अगर ये जो एक्सेसिव लोड है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आर्थराइटिस का काज बनती है। जबकि दूसरी तरफ अगर जीनोवेरम को देखें तो इसमें लेटरल कोलैटरल लिगामेंट लैक्सिटी में आ जाता है, जो लेटरल कॉन्डाइल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं रख पाता। इससे अडक्शन या वेरस फोर्स है वो मीडियल एस्पेक्ट में ज्यादा हो जाती है, जिससे मीडियल साइड में आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अमूमी तौर पर आर्थराइटिस है वो हमें मीडियल साइड पर ही मिलता है। आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर जीनोवेरम पाया जा सकता है। जीनोवेरम को ट्रीट करने के लिए आर्थराइटिस या इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को शूज के अंदर लेटरल वेज सोल रिकमेंड करते हैं, जो कि लेटरल साइड को अपलिफ्ट करते हुए वेरस फोर्स को कम कर देगा। दोनों कंडीशंस में हम टाइटन मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं। जीनोवेल्गम के अंदर अडक्टर्स की स्ट्रेचिंग करवाएंगे, अबडक्टर्स और नी फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रूशिएट लिगामेंट्स और मेनिस्कस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।